ओके, सो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड टू इम्पोज दिस कंडीशन। ये जो आपकी कंडीशंस है फॉर अ डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स यू ऑलवेज गेट अ डिसजॉइंट नेबरहुड, a disjoint pair of neighborhoods. So why do we need impose the above conditions on a topological space? तो इसका आंसर ये है कि कुछ ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेसेस होती हैं जनरल टोपोलॉजी में जो कि कुछ पैथोलॉजिकल बिहेवियर रखती हैं, यानी कि उनका उनका जो लाइक जैसे टोपोलॉजिकल स्पेसेस का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपने यूक्लिडियन ज्योमेट्री को एक्सटेंड करना है। तो जो प्रॉपर्टीज यूक्लिडियन ज्योमेट्री की है वो प्रॉपर्टीज जो है वो हम जर्नल टोपोलॉजिकल स्पेसेस में देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसेस होती हैं जो कि जिन्हें पैथोलॉजिकल स्पेसेस कहा जा सकता है, जो कि वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री की उन प्रॉपर्टीज को डिनाई करती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर मैं एक अच्छा पहले कंपैरिजन मैं कर लूं आर की। जैसे कि आपके पास यूक्लिडियंस में आर एन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आर के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। अगर मैं आर लेती हूँ और आर पे मैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लेती हूँ। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी होती है? आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है जो कि जनरेट होती है आपकी किस तरह के बाउंडेड ओपन इंटरवल से। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी जो है वो आपके आर से बिलोंग करते हैं। और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में जो आपका कोई भी ओपन सेट आप लेते हैं, यू यू अगर बिलोंग करता है आपका स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से, तो इसको आप लिख सकते हैं काउंटर, इट कैन बी आर्बिट्ररी यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई, आई इज योर इंडेक्स सेट्स। तो ए अल्फा एंड बी अल्फा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो ये बेसिकली स्मॉल डिस्क्रिप्शन है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में हम एक बात जानते हैं, वो ये जानते हैं कि जो आपके सिंगलटन्स होते हैं, सिंगलटन्स अगर मैं एक्स नोट लेती हूँ तो ये सिंगलटन एक्स नोट इज क्लोज। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में सिंगलटन सेट्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। वो कैसे? और सिंपली क्लोज सेट्स वो होते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। और अगर मैं सिंगलटन्स का कॉम्प्लीमेंट देखती हूँ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में, तो अगर ये ए है तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बेसिकली होगा आपका माइनस इंफिनिटी से एक्स नोट यूनियन एक्स नोट टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ये सेट आपका ओपन है, ये सेट आपका ओपन है, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। तो इसका मतलब है कि ये सेट जो है वो आपका ओपन होगा। जब ये सेट ओपन है तो आपका ए जो है वो क्लोज होगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन इन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। लेकिन ऑन दी अदर साइड फर्स्ट जो हम जानते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में सिर्फ सिंगलटन क्लोज नहीं है, कोई भी फाइनाइट सेट जो है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में, क्योंकि कोई भी अगर मैं फाइनाइट सेट लूंगी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में वो क्या होगा? एक्स नोट एक्स वन से एक्स एन। सो ये बेसिकली किसके इक्वल है? फाइनाइट यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट्स। सो सो एक्साइज। तो आपको पता है कि हर एक्साइज जो है वो क्लोज सेट्स है आर में। तो अगर एक्साई क्लोज है तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। सो कोई भी फाइनाइट सेट जो है वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में क्लोज है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर मैं एक टोपोलॉजी लेती हूँ जर्नल टोपोलॉजी, जैसे अगर एक्स में लेती हूँ से ए बी और सी, और इसमें मैं एक टोपोलॉजी डिफाइन करती हूँ टाउ एक्स के नाम से। वो आपकी कुछ इस तरह से है कि उसमें एम्प्टी सेट है, उसमें फुल सेट है, इट हैज बी, इट हैज ए बी, ओके, एंड इट हैज बी सी। ठीक है, ये आपकी एक टोपोलॉजिकल ये जो कलेक्शन है ये आपकी टोपोलॉजी बनाती है। ठीक है, सो इट्स अ टोपोलॉजिकल स्पेस। और इसमें अगर मैं देखूं तो ये जो आपका बी है जो सिंगलटन है, ये क्लोज कब होगा? क्लोज तब होगा जब इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ओपन होगा। सो अगर मैं इसको सेट ए लेती हूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्स में वो आपका है किसके इक्वल है? वो ए सी के इक्वल है। लेकिन अगर आप देखें तो ए सी जो है वो टोपोलॉजी से बिलोंग नहीं करता। सो इट डजंट बिलोंग्स टू द टोपोलॉजिकल स्पेस। सो इट्स मीन दैट दिस इज नॉट ओपन। अगर ये ओपन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो सिंगलटन जो है वो क्लोज नहीं होगा। सो फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है कि जर्नल टोपोलॉजी में अगर आप सिंपल जन ऐसी ऐसे बिहेवियर को पैथोलॉजिकल बिहेवियर कहते हैं जो कि आर के अगेंस्ट हो, आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से या आर की टोपोलॉजी से। या आर एन की टोपोलॉजी से। सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसमें सिंगलटन्स या ऐसी आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेसेस होती हैं जिसमें कि फाइनाइट सेट्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते। सेकंड कंडीशन जो कि ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन कही जाती है वो ये है कि अगर आप कन्वर्जेंस की बात करें, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कन्वर्जेंस एक्सप्लेन की थी टोपोलॉजिकल स्पेस में। ठीक है,
सो कन्वर्जेंस आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में देखूं, अगर एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करता है एक्स नोट को इन आर, ठीक है, आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में कन्वर्जेंस है, तो इसका मतलब है कि ये जो लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है, ये हमेशा यूनिक होती है। ये एनालिसिस का एक बहुत वेल नोन रिजल्ट है कि लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक। लेकिन सेम अगर मैं टोपोलॉजी, आपकी जो प्रीवियस टोपोलॉजी थी, इसमें मैं देखती हूँ कि जो आपका सेट था वो आपका है ए बी और सी, ठीक है। और इस पे जो टोपोलॉजी थी आपकी वो किसके इक्वल थी, वो आपकी फाई थी, एक्स थी, और बी, राइट। और इसके अलावा बी बी सी था, और नेक्स्ट आपका था ए सी, ए बी, ठीक है। सो ये आपकी टोपोलॉजी थी, और इसमें अगर मैं एक सीक्वेंस लेती हूँ एक्स एन इज इक्वल टू बी लेती हूँ फॉर ऑल एन, तो ये सीक्वेंस है स्पेस में, ठीक है। अब कन्वर्जेंस क्या होती है टोपोलॉजिकल स्पेस में? कन्वर्जेंस यही होती है ना कि अगर मैं कोई भी नेबरहुड लूंगी यू बी, यू बी क्या होगा, नेबरहुड ऑफ बी होगा। फॉर एनी नेबरहुड यू बी देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन and not, ठीक है, correspond belongs to the natural number such that जो आपका एक्स एन है वो बिलोंग करना चाहिए यू बी से फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एन नॉट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बी के नेबरहुड कितने हैं, एक है, ये दो नेबरहुड, ये सेकंड थर्ड नेबरहुड। सो अगर मैं फर्स्ट नेबरहुड ले रही हूँ, उसे यू वन में ले रही हूँ, यू वन जो आपका नेबरहुड ले रही हूँ, ये मेरा आपका बी, ये आपका बी है। सो इसके करस्पॉन्डिंगली आपको ओके मिल जाएगा एक ऐसा एन जो है, फर्ज करें कि उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे एन वन मिल रहा है, या आप कैपिटल एन ले लें, बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू यू वन। अब यू वन में चूंकि एक ही एलिमेंट है और ये सारे के सारे एक्स एन जो हैं वो बी के इक्वल है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एन, एन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि बी एन, ये जो एक्स एन का सीक्वेंस है, ये जो बेसिकली बी है आपका, ये कन्वर्ज करता है किसको, बी को। ओके, दैट्स फाइन, ये चीज समझ आती है। लेकिन अगर मैं यू टू लेती हूँ, यू टू जो है वो आपका कौन सा है, वो आपका है बी एन सी। सो इसके करस्पॉन्डिंगली आपको फर्ज कीजिए कि एम मिलता है, ठीक है। देर एग्जिस्ट एन एम सच दैट एक्स एन belongs to U2 for all n is greater than n equal to m। अब ये अगर मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाऊं तो ये आपका फर्ज कीजिए नेबरहुड है U2। अब U2 में दो पॉइंट्स हैं B, और U2 में दूसरा पॉइंट जो है वो C है। इतना पता है कि M के बाद जितनी भी टर्म्स हैं, फर्ज कीजिए ये X कैपिटल M है, ये X कैपिटल M प्लस वन है, और M के बाद जितनी भी टर्म्स हैं, इन्फिनिट पार्ट ऑफ सीक्वेंस जो है वो इस नेबरहुड के अंदर है, ठीक है। फाइनाइट पार्ट जो है वो नेबरहुड से बाहर है। लेकिन अंदर उसकी जो आपका बी, ये जो एक्सटेंस है, ये बी के सफिशिएंटली क्लोज है या सी के सफिशिएंटली क्लोज है नेबरहुड के अंदर, आप नहीं। सो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो एक्स एंड्स है, ये जो कि आपका बी का सीक्वेंस है, बिकॉज योर सीक्वेंस इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, ये जो बी है आपका, ये कन्वर्ज करता है एट अ टाइम बी को, ठीक है। और यही जो आपका बी एक्सेंस है, ये कन्वर्ज कर रहा है, जो कि बीज हैं आपके सारे के सारे, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट सीक्वेंस, ये कन्वर्ज करता है सी को। सो इसका ऑन सी बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसी तरह से अगर आप ये थर्ड नेबरहुड लेते हैं, दैट इज यू थ्री, यू थ्री के करस्पॉन्डिंगली अगेन आपको एक ऐसा और नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि आपकी सीक्वेंस। सो इसका मतलब ये है कि इसके रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जो है वो ए को भी मिल जाएगी। सो सो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि कांस्टेंट सीक्वेंस है एक्स में, ठीक है। लेकिन इसके अगर तीन नेबरहुड हैं, हर तीनों नेबरहुड्स के मुताबिक इसकी लिमिट्स जो हैं वो बी भी है, सी भी है, और ए भी है। और ए बी सी जो है, ये तीनों के तीनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सच टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड द पैथोलॉजिकल बिहेवियर। और ऐसी स्पेसिस को रूल आउट करने के लिए हम लोग जो है वो हॉस्ट्रॉफ की कंडीशन इम्पोज करते हैं कि डिस्टिंक्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली हमेशा आपको एक डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ नेबरहुड्स मिल जाता है, जो कि आपस में जो कि डिसजॉइंट होता है। सो दिस इज द मेन, ये मेन वजह है कि हम लोग जो हैं ये
पैथोलॉजिकल स्पेसिस को रूल आउट करने के लिए हाउसट्रॉफ कंडीशंस को इम्पोज करते हैं। दैट्स व्हाई because Felix Hausdorff introduced the Hausdorff spaces, so that's why we used to say the spaces are the Hausdorff spaces.